हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपीस करंट अफेयर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अभी एक ये वीडियो जो है मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे आने वाला वीडियो है। तो इसमें मैंने अभी तक कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं बनाया। डेफिनेटली मैं फ्यूचर में कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मेरे पास्ट के बारे में बताऊंगा, अर्लियर वेयर आई यूज टू वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। इस वीडियो में आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ आई यूज टू टीच और हाउ आई यूज टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू द अदर्स, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूट्यूब पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वीडियोस नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। बट सबका एक यूनिक टेक्निक होता है बताने का और एक्सप्लेन करने का। अभी ये जो वीडियो होगा वो सब बैंकिंग एग्जाम के लिए यूज होगा, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम के लिए। बट इफ आई वांट टू से इट मोर स्पेसिफिकली, तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए लाइक आरबीआई, सीबी एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके लिए इवन फॉर यूपीएससी दिस गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये गवर्नमेंट स्कीम एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा नहीं कि मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा कि गवर्नमेंट स्कीम क्या है, उसके फीचर्स क्या एंड ऑल दोस थिंग्स। I will try to explain how you can use that government scheme in your answer writing, because in phase 2 there is answer writing in most of the exams like UPSC and RBI grade B. Okay, so let's start without wasting more time. तो मेरी जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो एक इमेज होगी। अभी आपको मिनिस्ट्री तो पता चल गई होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक गवर्नमेंट स्कीम है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, राइट। तो जो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा वो एक इमेज होगी। उस इमेज से आपको गेस करना है कि मैं कौन सी गवर्नमेंट स्कीम बताऊंगा या कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा वीडियो फोटो दिखते ही आपको एक 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपके मन में सोच लो गवर्नमेंट स्कीम कौन सी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। होप आपने ये फोटो देख लिया होगा अच्छे से, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि ये मैं कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस इमेज में आपको मोस्ट ऑफ द पीपल कौन दिख रहे हैं? स्ट्रीट वेंडर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की एक स्कीम है जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि गवर्नमेंट। अब ये जो स्कीम हम बात करेंगे, वो एक न्यूली लॉन्च स्कीम है मोदी गवर्नमेंट ने, जो कि कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी, राइट। तो आपको चीजें लिंक करने आना चाहिए। अभी पीएम स्वनिधि स्कीम में इमीडिएटली आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब आए थे जब कोविड आया था, राइट। बिकॉज नो वन इज गोइंग आउट टू परचेज द थिंग्स, सो फॉर देम इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट दैट टाइम। तो कोविड आके चला गया, गवर्नमेंट को अभी उन लोगों का बिजनेस फिर से स्टार्ट करना था। तो वो लोग पुशअप देने से बिना कोई पुश दिए बिना वो कोई गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर युद्धि। अभी कोई भी स्कीम पढ़ने से पहले आपको उस स्कीम के नेम को प्रॉपरली बाइफरकेट कर लेना है। पहला वर्ड है स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रीट वेंडर्स, सेकेंड वर्ड इज आत्मनिर्भर। अभी ये जो स्ट्रीट वेंडर है, इट्स ओके बिकॉज इट्स इंग्लिश वर्ड, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। बट फॉर द साउथ पीपल लाइक आंध्र प्रदेश, Tamil Nadu, Kerala, all those people, it's a little difficult to remember the schemes because most of the schemes are having the name in Hindi, pure Hindi. Like Atmanirbhar is a little bit Hindi word. तो इजीली बता सकता हूँ आपको, आत्मनिर्भर इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट, निधि इज नथिंग बट द फंड। तो एक गवर्नमेंट स्कीम आप ओवरलुक कर सकते हो कि एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ फंड दिया जाएगा। तो अभी ये कंफ्यूज मत होना कि कोई फंड दे रहा है इनडायरेक्टली और पैसा दे रहा है तो द स्कीम विल बी रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द स्कीम इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई स्टार्ट द स्कीम। अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? कोविड के टाइम पे, दैट इज 2020। और अब इसका टेन्योर कब तक है? दिसंबर 2024 तक, राइट। बिकॉज दिस इसका टेन्योर अभी दिसंबर 2024 को एंड होगा, सो दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज
एग्जाम में वही स्कीम पूछी जाती है जिसकी एटलीस्ट 5 ईयर 10 ईयर कंप्लीट हुआ हो, या तो जो स्कीम न्यूली लॉन्च हुई हो, और वो स्कीम जिनका 10 ईयर अभी खत्म होने वाला हो, राइट। तो इसलिए ये स्कीम अभी इस साल में इंपॉर्टेंट है 2024 में। कौन किसने लॉन्च किया हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होते हैं। अभी अगर मोटा मोटा आपको देखना है तो इसमें समझ जा सकते हो कि सेंट्रल सेक्टर मतलब इसमें जो भी फंडिंग होगी वो सब फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होगा इसमें, उस फंडिंग में। अब एक मिनिस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च करती है, और दूसरा पॉइंट होता है इंप्लीमेंटेशन। अभी एक मिनिस्ट्री तो उस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन नहीं करती, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के पास बहुत सारे दूसरे स्कीम्स होते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन वो खुद नहीं कर सकती। तो वो एक बाइफर्केशन किया है। तो ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका एम क्या होगा अभी, तो पीएम स्वनिधि का स्कीम का एम है एक कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो भी कोविड-19 में अफेक्ट हुए हैं, राइट। तो एक चीज लिंक करना सीखने के लिए मैंने आपको बोला था, तो कोविड-19 से है इसलिए स्कीम लॉन्च हुई थी 2020 में, तो उन्हीं लोगों को मिलेगी ना जो उस टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स थे। अब स्कीम लॉन्च हुई इसीलिए कुछ स्ट्रीट वेंडर्स उभर के आएंगे, या तो कुछ स्ट्रीट वेंडर्स एक आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर लेंगे और वो पैसे ले लेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे। ओके, अभी ये जो स्कीम है वो कैसे हेल्प करेगी, तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया, दैट इज RIP, राइट, RIP। ओके, तो इसको लेफ्ट से राइट मत पढ़ना, राइट से लेफ्ट पढ़ना। सो व्हाट इज P इज फॉर, P इज नथिंग बट द प्रोवाइडिंग द लोन। व्हाट इज I इज द इंसेंटिवाइजिंग द रेगुलर पेमेंट। व्हाट इज R, इट इज अ rewarding the digital transactions. Okay, providing the loan, incentivizing the regular payments and rewarding the digital transactions. अभी इन सब स्कीम में मुझे एक बात अच्छे से लगती थी, जो प्रायर गवर्नमेंट थी और न्यू गवर्नमेंट या अभी की गवर्नमेंट जो है, उसमें एक बात अच्छी लगती है, कोई भी स्कीम हो आप जस्ट ऑब्जर्व कर लेना, वो हर एंगल से पुश करने का ट्राई करती है। ऐसा नहीं कि लोन देना है तो लोन दिया काम खत्म, ऐसा नहीं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गिव यू लोन, second they will incentivize if you are regularly repaying the loan, and third they are trying to promote you to use the digital means. Okay, so digital transaction they are rewarding. So first point बात करते हैं जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इसमें आपको जस्ट फैक्ट्स याद रखने हैं, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। जो आपको लोन दिया जा रहा है वो कितने का लोन दिया जाएगा, राइट। एक तो लोन वो कोलैटरल फ्री होगा, आपको कोई भी कोलैटरल नहीं देना है ये लोन लेने के लिए। तीसरा, इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में एंड रूरल एरिया में होंगे, जो कि ऑन और बिफोर 24 मार्च 2024 से उधर एग्जिस्टिंग होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब कौन सा स्ट्रीट वेंडर एलिजिबल होगा, तो फर्स्ट जिसके पास COV होगा, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होगा, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है। सेकेंड, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं होगा, जो उस टाइम वे जो सर्वे हुआ उस टाइम प्रेजेंट थे लेकिन उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिला था, उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाएगा फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज के पास। अगर कुछ लोगों के पास ये दोनों नहीं है, ना वो सर्वे में आइडेंटिफाई हुए हैं ना वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो उनके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अर्बन लोकल बॉडीज इशू कर सकती है। तो तीन चीजें में से एक आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, तो इसमें लोन आपको कितना मिलेगा, इसमें तीन टाइप के लोन आपको मिलेंगे। अभी जो मैंने जो टेन्योर दिया था 2020 में लॉन्च किया, 2021 में, 2022, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने ये जो क्रोनोलॉजी बस एक फ्लो में याद रखने के लिए दिया था। तो जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी तब आपको बस 10,000 तक लोन मिल रहा था स्ट्रीट वेंडर्स को। ओके, अगर इफ यू आर रीपेइंग द लोन प्रॉपरली, नेक्स्ट यू विल गेट 20,000, एंड इफ यू रीपेड इट प्रॉपरली यू विल गेट 50,000 लोन फॉर द 36 मंथ्स। तो ये लोन अमाउंट कैसे याद रखोगे, 10, 20, 50, 12, 18, 36। ओके, मतलब 10,000 का लोन आपको 12 मंथ्स में रिपे करना है, 20,000 का लोन आपको 18 मंथ्स में रिपे करना है, और 50,000 का लोन, 50,000 रुपीज का लोन आपको 36 मंथ्स में रिपे करना है। ओके, तो आपको वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जो पीएम स्वनिधि में 20,000 लोन मिल रहा है वो आपको कितने मंथ में रिपे करना है। तो अगर आप फ्लो में याद रखोगे 10, 20, 50, 12, 18, 36।
तो आपको इजीली याद रहेगी ये चीजें। ओके, अगर ये लोन आप रीपेमेंट अर्ली कर दोगे तो इसमें आपको कोई भी पेनाल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो हमने लोन प्रोवाइड करने के बाद में बात कर लिया। सेकंड, इंसेंटिवाइजिंग द रेगुलर पेमेंट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपने रेगुलर रीपेमेंट किया है तो आपको एक सब्सिडी मिलेगी, आप उसमें आपको बस 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमने देखा था रिवॉर्डिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। कोई भी स्ट्रीट वेंडर अगर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको 1 रुपी पर डिजिटल ट्रांजैक्शन कैशबैक मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम इसमें आपको पर मंथ 100 रुपीज मिलेंगे, तो एनुअली कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम 1200 इन अ ईयर। ओके, सो 1 रुपी पर डिजिटल ट्रांजैक्शन, 100 रुपीज फॉर अ मंथ एंड 1200 रुपीज फॉर अ ईयर। ये सब चीजें हो गई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आगे की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीज थिंग्स यू कैन यूज इन द योर फेज 2 प्रिपरेशंस आल्सो। ओके, तो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ने फोकस किया कि स्ट्रीट वेंडर को पैसे देने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू लिंक दो स्कीम टू विथ ईच अदर। बहुत टाइम से गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आई थी, प्रॉब्लम एक ही था, वो स्कीम एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं थी। तो जब स्वनिधि स्कीम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ने एक स्कीम बनाई जो थी स्वनिधि योजना, और उसको बोला स्वनिधि से समृद्धि। सो हाउ दिस समृद्धि कैन बी अचीव्ड, राइट। अभी ये जो स्वनिधि समृद्धि पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था जनवरी 2021 में। इसका एम क्या था, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनका एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल किया जाए। ऐसा नहीं कि आप बस स्ट्रीट वेंडर जो आदमी कर रहा है उसको फोकस करें, उसके पूरे फैमिली का डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो इनडायरेक्टली इट विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, तो पॉइंट क्या था, स्वनिधि टू समृद्धि। तो ये स्वनिधि टू समृद्धि होगा कैसे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 8 वेलफेयर स्कीम है। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन स्वनिधि स्कीम हाउ मेनी स्कीम्स आर इंटरलिंक्ड, दैट इज 8 गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंटरलिंक्ड। वो 8 वर्ड से आपको ये भी याद रहेगा कि एक हनी बी जो होता है वो क्या करता है, 8 वेव डांस करता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फूड एंड ऑल। ओके, सो लीव द टॉपिक, कम टू दिस टॉपिक। जो 8 वेलफेयर स्कीम्स है, अभी ये भी याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो याद कैसे रहोगे, जस्ट एक इमेज माइंड में बना लेना कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर होगा, एग्जांपल मैं लूंगा, एक वड़ा पाव बेचने वाला आदमी है, राइट, उसने वड़ा पाव की गाड़ी लगा दी है। तो वड़ा पाव का जो गाड़ी लगाया होगा उसने, उस पर वो क्या कर रहा होगा, कुछ तो आग जला रहा होगा और उससे वड़ा पाव बना रहा होगा, राइट। जो भी आग लगा रहा है उसमें थोड़ा रिस्क है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो पहला स्कीम मैं आपको बताऊंगा, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो उसका सुरक्षा करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जो आग लगाया है वो आग क्या करेगी, उसके लिए वड़ा पाव बनाएगी और उसका घर चलाएगी, तो उसके जीवन की वो एक ज्योति है। सो सेकेंड स्कीम जीवन ज्योति बीमा योजना। अभी ये सब करके उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, राइट। तो पैसे से कौन सी स्कीम होगी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अभी कोई भी आदमी जो वड़ा पाव बेचने वाला है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आया होगा, राइट। अगर वो अर्बन एरिया में आया तो उसका जो राशन है, पहले जो राशन मिलता था वो बस उसके गांव से मिलता था, वो अगर वो दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में आएगा तो उसको वहां से राशन नहीं मिलता था। तो जो नई एक स्कीम है, अभी उसको प्रॉपर, जब वो अर्बन एरिया में आएगा तो भी उसे राशन मिलने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई, उसको क्या बोलेंगे फिर, वन नेशन वन रेशन कार्ड। अभी वो ये सब करके क्या कर रहा है, बहुत सारी मेहनत कर रहा है। तो कौन सी स्कीम होगी उसके ऊपर से, प्रधानमंत्री श्रम योगी, बिकॉज ही इज डूइंग सो मच ऑफ श्रम, दैट इज राइट। थर्ड, अभी उसके साथ उसकी फैमिली भी वर्क कर रही होगी, उसकी वाइफ भी वर्क कर रही होगी, तो उसका भी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो जननी सुरक्षा योजना, राइट। और वो जो उसकी वाइफ काम कर रही होगी, राइट, उसके पास बच्चे भी होंगे, तो पीएम मातृ वंदना योजना। अभी वो जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स अर्बन एरिया में आके काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम बस एक था, उनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि दे आर वर्किंग इन दैट एरिया। सो एक कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया और उसमें बोल दिया कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा किसके अंडर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंडर। अंडरस्टूड, 8 गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आदमी काम कर रहा है उसकी सुरक्षा करना है, सो पीएम सुरक्षा बीमा योजना। जो फायर पे वो अपना वड़ा पाव बना रहा है, उस फायर के ऊपर से जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके ऊपर से उसको पैसे मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। अभी वो अर्बन एरिया में काम कर
करने के लिए आ गया है तो उसको रेशन भी वही मिलना चाहिए, तो वन नेशन वन रेशन कार्ड, ये सब करके वो बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, उसके साथ उसकी वाइफ भी काम कर रही है, इसलिए जननी सुरक्षा योजना एंड पीएम मातृ वंदना योजना। एंड ये सब होके, ये सब करने के लिए उनका एक जगह रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका रजिस्ट्रेशन किसमें करा है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, पहला ये जो स्कीम है वो कब तक एक्सटेंड की गई है, 2024 तक, और बिफोर एक्सटेंशन इसका जो लोन अमाउंट था वो 5000 करोड़ था, लेकिन एक्सटेंशन के बाद उसका अमाउंट कर दिया 8100 करोड़। ओके, ये पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं, हाउ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स आर मेकिंग व्हाट आई कैन से, मतलब वो गवर्नमेंट स्कीम लोगों तक पहुंचना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करना बड़ी बात नहीं, कोई भी लॉन्च कर देगा, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी वो पुअर पीपल तक पहुंचेगी नहीं, या तो पुअर पीपल को पता नहीं कि उसका यूज कैसे करे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया फॉर दैट, पीएम स्वनिधि स्कीम। इसमें क्या होगा, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बताया था आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन से 3 डॉक्यूमेंट, सबसे पहला था सर्टिफिकेट ऑफ फंडिंग, वो नहीं होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ फंडिंग, अगर वो नहीं होगा तो थर्ड कौन सा था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो कौन लॉन्च करेगा और या तो कौन देगा आपको, अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। तो वो अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करना है तो भी आप उस ऐप से कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई करना है वो भी कर सकते हो, और अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया और उसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, कहाँ तक लोन आया है, लोन प्रोसेस हुआ है, वो देखने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको एक कैशबैक के बारे में बताया था, वो कैशबैक की